नमस्ते दोस्तों, मैं श्रद्धा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आजकल हरतालिका तीज आ रही है। चारों तरफ हरतालिका तीज की तैयारियां चल रही हैं। हरतालिका तीज को कहीं कहीं पर बड़ी तीज या तीजा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। ये व्रत शंकर पार्वती के पुनर्मिलन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। हरतालिका तीज भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में मनाया जाता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याएं व्रत करती हैं। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने के लिए और कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? हरतालिका दो शब्दों से मिलकर बना है, हरक और तालिका। हरक का मतलब होता है हरना और तालिका का मतलब होता है सहेलियां। पार्वती जी को उनकी सहेलियां हर करके जंगल में ले जाती हैं, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। अब वो उनको हर करके क्यों ले जाती हैं, इसकी पूरी कथा आपको बुक में मिल जाएगी। प्रजापति दक्ष जब अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान के साथ तय कर देते हैं तो पार्वती जी बहुत विलाप करने लग जाती हैं कि अब उन्हें विष्णु जी से विवाह करना पड़ेगा। तो उस विवाह से बचाने के लिए उनकी सहेलियां उनको हर करके जंगल में ले जाती हैं। वहां पर वो शंकर भगवान की पूजा अर्चना करती हैं कई वर्षों तक। ये पूरी कहानी किताब में आपको मिल जाएगी। अब मैं बताती हूँ कि इस व्रत के क्या नियम है और इस व्रत को कैसे करना होता है। जो महिलाएं ऑफिस जाती हैं वो अगर इस व्रत को करना चाहती हैं तो वो फलाहार लेकर के कर सकती हैं, क्योंकि वो बाहर का काम देख रही हैं तो निर्जला नहीं रह सकती। ये व्रत पूर्ण रूप से निर्जला और निराहार रहा जाता है। इस दिन ना कुछ खाना होता है ना कुछ पीना होता है। वैसे तो ये सिर्फ एक दिन का व्रत माना गया है, लेकिन नियमों का पालन 3 दिनों तक होता है, क्योंकि ये व्रत एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है। एक दिन पहले शाम को बाल धो करके अच्छे से नहा धो करके हम हमारे घर के नजदीक जो भी मंदिर होता है उस मंदिर में जाते हैं और हाथ में पान सुपारी और चावल लेकर शंकर भगवान का आह्वान करते हैं। उनको हम जहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं उस पूजा स्थल पर आमंत्रित करते हैं कि हे भगवान, कल हम हरतालिका तीज का व्रत करने जा रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ वहाँ पर आमंत्रित हो और हमें ये व्रत करने की हिम्मत और शक्ति प्रदान करें। उस दिन हम लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं और उस दिन नमक कम से कम खाएं। आप कम नमक खाएंगे तो आपको प्यास भी कम लगेगी, इसलिए कम से कम नमक का सेवन किया जाता है। शाम को आम की दतून की जाती है। आम की दतून मिल जाए अच्छा है, नहीं तो आप आपके पास जो भी दतून हो वो दतून करते हैं। और शाम को सोते समय खीरे का सेवन जरूर किया जाता है। खीरा या पान खा करके सोया जाता है ताकि हमारे मुंह में अन्न का कोई भी कण न रह जाए। और रात में आप 12 बजे से पहले पानी पी सकते हैं। जितना भी आप पीना चाहें पी सकते हैं। फिर दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर हम लोग अपनी प्रतिदिन की पूजा करते हैं और फिर संकल्प करते हैं कि हे भगवान, आज हमारा व्रत है, आप हमें हिम्मत और शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हमारा व्रत अच्छे से संपन्न हो जाए, हमें कोई भी कष्ट का अनुभव ना हो। फिर हम अपने नित्य के काम करने लग जाते हैं। जो हमारा डेली रूटीन है हम उसको फॉलो करते हैं। फिर अगर हमें आराम करने की जरूरत महसूस होती है तो हम सोफा या बेड पर बिल्कुल भी नहीं लेटेंगे। जैसे कि मैं आज आराम से सोफा में बैठी हुई हूँ तो हम उस दिन सोफा में नहीं बैठेंगे और ना ही बिस्तर पे बैठना है। हम अलग एक चटाई बिछा करके लेटेंगे। इस पूजा का एक विशेष समय होता है। ये पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है, जब दिन और रात के मिलने का समय होता है। इस पूजा के लिए सबसे शुभ अवसर वो माना गया है। और इस व्रत को जब हम एक बार प्रारंभ कर देते हैं तो प्रतिवर्ष विधि विधान पूर्वक ये व्रत हमको करना होता है। अगर एक बार ये व्रत हमने छोड़ दिया तो फिर दोबारा हम इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी ये व्रत करने की अनुमति प्रदान की गई है, इसीलिए इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। आइए अब हम आपको पूजन विधि बताते हैं। सबसे पहले बालू या काली मिट्टी लेकर हमें शंकर और पार्वती का निर्माण करना होता है। एक हम चौकी या पाटा ले लेते हैं, उस पर निर्माण किया जाता है।
आप लोग याद रखें कि स्त्रियों को शिवलिंग का निर्माण नहीं किया जाता है, वो अपने पति या घर के कोई भी सदस्य से बनवा सकती हैं। घर का कोई भी पुरुष सदस्य शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। हम लोग भी जब घर पर थे तो पाटा दे आते थे पंडित जी को, तो शिवलिंग और पार्वती जी का निर्माण पंडित जी ही करते थे और वही शाम को आकर के कथा भी कहते थे। फिर आजकल तो बाजार में बने बनाए शंकर पार्वती बहुत सुंदर से मिल जाते हैं। अभी मैं नहीं लाई हूँ, आज शाम को जा करके मैं भी मार्केट से लाऊंगी, तो आप उनको ले सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं रहती हैं, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप मूर्ति में भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन मूर्ति में पूजा करने के बाद ये आप विसर्जन नहीं कर सकते हैं उसका। इसलिए हरतालिका व्रत में हमेशा शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ही पूजा करने का विधान है। तो सबसे पहले हम शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, फिर उनको हम एक अच्छी जगह पे रख देंगे। उसके बाद हम अपनी दूसरी पूजा की तैयारी करेंगे। शंकर जी के लिए हम बेलपत्र, धूप, आक और जनेऊ वगैरह ले लेंगे। ये देखिए, पार्वती जी के लिए हमने सुहाग की सामग्री ले ली है। ये देखिए कितनी सुंदर रेड कलर की चूड़ियां हैं। ये आलता है, ये देखिए पाउडर, ये शीशा और ये कंघा, ये बिंदियां हैं। ये सारे सामान हमने ले लिए हैं। पार्वती माँ को हम ये सामान अर्पित करेंगे। और ये देखिए, हमने हरतालिका व्रत की कथा की बुक भी रखी हुई है ढूंढ करके, क्योंकि साल में एक ही दिन जरूरत पड़ती है, तो हम लोग इसको कहीं कहीं रख देते हैं। तो पूजा में कथा पढ़ने का विशेष विधान है। तो आप लोग भी जिसके पास ना हो तो मार्केट से किताब ले लें। फिर इसके बाद हम अपना जो हमारे पास चौकिया, जो भी पाटा होगा वो रखेंगे। एक जगह को अच्छे से साफ करके उसको रखेंगे। उस पर पीले कलर का या लाल कलर का सुंदर सा वस्त्र बिछाएंगे। फिर सबसे पहले हम कलश रखेंगे और चौकी के चारों तरफ सुंदर केले के पत्ते लेकर के सुंदर सा मंडप बना लेंगे और फूल पौधों से उस जगह को हम सुसज्जित करेंगे। तो सबसे पहले हम पीतल या तांबे का लोटा ले लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा पानी रख लेंगे। फिर उसमें दक्षिणा, पान, सुपारी सब डाल के सफेद चावल लेकर के अष्टकमल बनाएंगे और उसके ऊपर हम कलश अपना स्थापित करेंगे। आम के पत्ते और नारियल रख करके कलावा बांध देंगे। फिर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। फिर उसी के पास हम अपने गणेश जी को स्थापित करेंगे। फिर शंकर पार्वती सबको एक केले का पत्ता लेकर उसके ऊपर स्थापित करेंगे। इन सारी चीजों को स्थापित करने के पश्चात सबसे पहले हम कलश की पूजा करेंगे। कलश की पूजा करने के बाद हम गणेश जी की पूजा करेंगे और आपको गणेश जी का मंत्र बताते हैं। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितजम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितजम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरीके हम अपने गणेश जी की पूजा करेंगे। उसके बाद हम शंकर पार्वती की पूजा करते हैं। शंकर पार्वती की पूरे विधि विधान से और पूरे मने योग से पूजा की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं वो लोग। आज के दिन पूरे मने योग से वो लोग पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद सभी की आरती की जाती है और इस पूजा में रात्रि जागरण का एक विशेष महत्व है। पूजा करने के पश्चात उसी जगह पर एक अखंड ज्योति का निर्माण कर लिया जाता है और घर की सभी महिलाएं या आप अपनी सहेलियों के साथ करें तो सारी महिलाएं बैठकर वहां पर रात्रि जागरण करती हैं। आपको जो भी कीर्तन भजन आता है, अगर आप अकेली हैं तो जो भी आपको आता है आप वो करिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन आप मोबाइल लेकर के रात्रि जागरण बिल्कुल भी ना कीजिए। फिर दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पुनः स्नान करने के पश्चात पूजा अर्चना करते हैं और पार्वती माँ को भोग लगाया जाता है। जो आपने पंचामृत रखा है शंकर जी की पूजा के लिए, उस पंचामृत से पार्वती माँ को भोग लगाएंगे और सिंदूर चढ़ाएंगे और उसी सिंदूर से खुद भी
सुहाग ले लिया जाता है। फिर जो उनके पूजा स्थल पर पूजा सामग्री चढ़ी हुई, उस पूजा सामग्री को हटा लेंगे। फिर हमारे घर के आसपास जो भी नदी तालाब होगा तो वहां पर हम विसर्जन करने जाते हैं। उन मूर्तियों को उनके वस्त्र पहने रहने देंगे, वस्त्र नहीं हटाते हैं, वस्त्र पहने रहने देंगे और जाकर के वहां पर विसर्जन करेंगे। फिर घर पर आकर के सबसे पहले गाय के लिए थोड़े से आटे में काले तिल डाल करके गाय के लिए लोई बनाते हैं। वो लोई हम गाय को खिलाएंगे और हमारे आसपास जो भी होगा, कन्याएं, कुंवारी कन्याएं मिल जाए या हमारी सास हो या कोई ब्राह्मण मिल जाती है, कोई ब्राह्मणी मिल जाती है, तो ये सारा सुहाग की सामग्री उसको दान करेंगे। कुछ सामग्री चाहे तो हम अपने पास रख सकते हैं, तो सुहाग की सामग्री दान करेंगे और साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना कहते हैं कि हमारा जो दान पुण्य है वो पूर्ण नहीं माना जाता है, तो उनको दान करेंगे। उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर जल ग्रहण करेंगे। इस प्रकार हमारी हरतालिका तीजा की पूजा संपन्न हो जाती है और पूरे मने योग के साथ करते हैं तो हमें पता नहीं चलता हमारा पूरा दिन कब व्यतीत हो गया। हमारे यहाँ तीजा में एक विशेष प्रचलन भी है। इस दिन माँ पार्वती के लिए बेसन के गहने बनाए जाते हैं। मैंने भी बचपन में अपनी माँ के साथ ये गहने बनाए हैं। छोटे छोटे से हार, पायल, कंगन, बिछुआ आदि बनाया करते थे। आज भी बनाती हूँ, लेकिन बचपन में जो माँ के साथ बनाते थे उसकी बात कुछ और थी। इस प्रकार हमारा हरतालिका तीज का व्रत संपन्न हो जाता है और उस दिन कोशिश करें कि कोई भी गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, तो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।